हेलो बच्चों, पढ़ते हैं आज की क्लास में अपना कार्यपत्रक 3 कक्षा 8 मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे अपन आज अपना कार्यपत्रक 3। देखो इसकी दक्षा क्या है, संख्याओं की तुलना आरोही व अवरोही क्रम की समझ को विकसित करना। यानी कि आपको इसमें संख्याओं की तुलना करने, डिफरेंस, ठीक है, तुलना की जाएगी, उनमें कंपैरिजन किया जाएगा और उसके अवरोही और अवरोही क्रम के बारे में आपकी समझ विकसित होने वाली है। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, नीचे दी गई संख्याओं के बीच ये क्या है, ग्रेटर देन, लेस देन या फिर इक्वल टू में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। यानी कि ये जो चिन्ह है ये किस साइड खुलेगा या फिर कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी संख्या छोटी होगी, आपको ये चिन्ह के माध्यम से इनको डिफाइन करना है। तो देखो मैं आपको बता दूं, अगर ये चिन्ह ऐसे लगा हुआ है, जिस साइड ये खुला हुआ है, क्या है, खुला है, तो ये होने वाला है, ये इधर वाली संख्या होने वाली है आपकी बड़ी संख्या, ठीक है। और जिस साइड इसकी ऐसे आपको चोंच दिखाई दे रही है, यानी कि ये बंद है, जिस साइड से, इधर साइड होगी आपकी छोटी संख्या। तो आपको याद होना चाहिए, जो ये चिन्ह है जिस साइड खुलता है उसका मान क्या होता है, बड़ा होता है, और जिस साइड ये बंद है वो वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। जैसे ध्यान से सुनो, ये क्या है, पहले एग्जाम्पल में इकाई के अंक पे 5, फिर 2, 7, 4, यानी कि 4725 और एक है 4289। तो देखो ध्यान से कि 4725 और 4289 में से बड़ा कौन सा है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 4725। तो इसकी साइड ये क्या खुल गया, मुँह खुल गया। अब देखो दूसरी संख्या अपन देखते हैं, क्या दे रखा है अपन को, 9682 और 9628। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या ये है। तो इसकी साइड अपन क्या कर देंगे, ऐसे चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। यानी कि जो संख्या 9682 है वो 9628 से बड़ी है। फिर नेक्स्ट देखो, ये है 59865 और ये है 59789। तो चिन्ह किस साइड लगेगा, इसकी साइड लगने वाला है। फिर देखो 4 नंबर 68259 और एक है 68259। तो दोनों संख्याएं क्या है, बराबर, तो क्या आ जाएगा, बराबर का चिन्ह आ जाएगा। 5 नंबर 65,806 68,503। तो बड़ी कौन सी है, 68,000, तो चिन्ह इस साइड आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 6 नंबर कितना है, देखो 59,940 और यहाँ पे है 51,903। तो चिन्ह किधर की साइड आएगा, 59,000 की तरफ आ जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि ये चिन्ह किस प्रकार से काम में लिए जाते हैं। यानी कि छोटी संख्या होगी उसकी साइड ऐसा चिन्ह आएगा और जो बड़ी संख्या होगी उसकी साइड ऐसा। इतना ही ध्यान में रखना है आपको कि जिस साइड खुला है वो बड़ी संख्या होने वाली है और जिस साइड ये बंद है वो छोटी संख्या होने वाली है। अब पढ़ते हैं अपन प्रश्न नंबर 2। देखो प्रश्न नंबर 2 में क्या बोल रहा है, ये नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखिए। देखो दो क्रम होते हैं, एक तो होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। ये होता है छोटे से बड़ा या फिर इसको बोल सकते हैं अपन बढ़ता हुआ क्रम, और ये होता है बड़े से छोटा यानी कि घटते हुए क्रम। अब देखो अपन को संख्याएं दे रखी हैं, 46,789, 36,789, 67,839, 67,894, 43,976। तो इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 36,789। इससे बड़ी कौन सी है, 43,976। इससे बड़ी कौन सी है, 46,789। फिर इससे बड़ी कौन सी है, 67,839। फिर इससे बड़ी कौन सी है, 67,894। इस प्रकार से अपन ने छोटी संख्या से बड़ी संख्या यानी कि बढ़ते क्रम में लिख दिया और इस चिन्ह को भी जिस साइड खुला हुआ है उसकी साइड बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। तो देखो इसको अपन लिखेंगे, प्रश्न नंबर 2 करते हैं। सब में क्या है, 22,000 है, सब में क्या है, 22,000। फिर यहाँ पे 8, तो 8 कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या, इन दो संख्याओं में दिखाई दे रहा है। ये है 899 और ये है 889। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ये हो गई 22,889, ठीक है। इससे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। 8 कौन सी में आ रहा है, इसमें, तो 22,000
899, ये इससे बड़ी। फिर इन दोनों से बड़ी कौन सी हो जाएगी? 900 वाली। 900 कौन कौन सी है? एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये 88, ये है 98 और ये 99। तो सबसे पहले 88 वाली लेंगे, यानी कि 22,988 आ जाएगा। और इससे बड़ी संख्या कौन सी है? इन दोनों में से अब बड़ी कौन सी है? ये 988 था, ये 998 है, ये 999। तो ये संख्या आ जाएगी 22,998। और 22,998 से बड़ी संख्या कौन सी है? 22,999। इस प्रकार अपन ने छोटे से बड़े रूप में इसको लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर करते हैं। सबसे पहले देखो 82,931, 89,231, 81,329, 83,291, 81,929। ठीक है, 81,923। देखो सबसे पहले 81,000 में कौन कौन सी है? एक तो ये संख्या है, एक ये संख्या है। इन दोनों में से छोटी कौन सी है? तो ये है। तो इसको लिखेंगे 81,329। और इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी? 81,923। ठीक है, फिर ऐसे चिन्ह लगा देंगे। अब देखो ये दो संख्याएं आ गई, कौन कौन सी? एक इसको ले लिया, एक इसको ले लिया। 81 के बाद में कौन सा आता है? 82। तो क्या आ जाएगा? 82,931। ठीक है, फिर इससे बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी? 82 को ले लिया अपन ने, फिर 83, फिर 89। तो ये आ जाएगा 83,291। फिर इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी? तो इससे बड़ी हो जाएगी 89,231। इस प्रकार से अपन ने आरोही क्रम के बारे में पढ़ लिया। आरोही क्रम वह क्रम होता है जिसमें बढ़ता हुआ क्रम होता है, यानी कि संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम आरोही क्रम कहलाता है। छोटी से बड़ी संख्या अपन को लिखनी है। अब पढ़ते हैं अपन प्रश्न नंबर 3। तो देखो प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया है? नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम या फिर घटते हुए रूप में लिखिए, यानी कि बड़े से छोटा रूप अपन को लिखना है। तो पहला प्रश्न है अपना, पहले प्रश्न में क्या दे रखा है इसने? ये दे रखा है कि 6,873, 50,089, 85,621, 763 और उसके बाद में 58,723। तो अपन को इसमें सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लेनी है, फिर उसके बाद में छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इस प्रश्न के अंदर 85,621 सबसे बड़ी है, फिर इससे छोटी 58,723, फिर इससे छोटी 50,089 और फिर इससे छोटी 68,073 और सबसे छोटी कौन सी है? 763। अब देखो अपन को इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? ये 1 नंबर पे आएगी, ये 2 नंबर पे आएगी, ये 3 नंबर पे आएगी और ये 4 नंबर पे, और ये लास्ट में सबसे छोटी। तो इसको लिखेंगे अपन क्या? 85,732 सबसे बड़ी हो गई। फिर इससे छोटी कौन सी है? 20,000 वाली। तो 20,056 ये उससे छोटी है। फिर 20,056 से छोटी है 9,008। तो अपन लिखेंगे 9,008। फिर इससे छोटी कौन सी है? 7,321। फिर इससे भी छोटी कौन सी है? तो इससे छोटी है 5,673। इस प्रकार से अवरोही क्रम में क्या होगा? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। अब देखो इनमें देखो हज़ारों में, देखो हज़ारों में देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ये है 56,000, ये है 90,000 और ये है 73,000। तो सबसे पहले 90,000 आएगा, 90,007। ठीक है, सबसे बड़ी। फिर इससे छोटी कौन सी होगी? 73,000 वाली, 73,282। फिर इससे छोटी कौन सी होगी? इससे छोटी होगी 56,732। ठीक है, और फिर इससे भी छोटी कौन सी होने वाली है? बच्ची अपने पास संख्याएं दो, एक तो 5,673, एक 8,762। तो 8,762 हो जाएगी और उससे भी छोटी कौन सी हो जाएगी? 5,673। इस प्रकार से ये सवाल भी अपना पूरा होता है। अब ध्यान से सुनो, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में अपन को क्या करना है वो अपन पढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि दिए गए अंकों का उपयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अंक
छोटी संख्या बनाइए और अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना। यानी कि ये जो आपको डिजिट दिए गए हैं इनके द्वारा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है, लेकिन एक डिजिट को एक बार ही काम में लेना है। तो यहाँ से सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, सबसे बड़ा ले लो, कौन है 9, फिर 9 से छोटा 8, 8 से छोटा 4, 4 से छोटा 2 और फिर क्या आ जाएगा 1। ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। इसमें देखें सबसे पहले अपन सबसे बड़ी लेंगे फिर सबसे छोटी लिखेंगे। तो इस वाले पर्सन में सबसे बड़ी 9 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 3 हो गया, ठीक है, 9 5 3 1 0। इस वाले पर्सन में 8 सबसे बड़ी है तो 8, फिर 7, फिर 6, फिर 1, फिर 0। अब देखो इसमें सबसे बड़ी कौन सी थी, 9 8 4 2 1, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, इसका उल्टा कर दो, 1 2 4 और उसके बाद में 8 और उसके बाद में 9। 5 अंकों की होनी चाहिए संख्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों में 5 5 अंकों की संख्या है। तो इसमें जो सबसे बड़ा डिजिट था वो इसमें सबसे छोटा हो गया, ठीक है, एंड में आ गया। अब देखो ये भी 5 अंकों की होनी चाहिए, तो इसमें देखो सबसे पहले अगर आप 0 ले लोगे तो 0 से तो 4 अंकों की बचेगी, फिर 1 2 3 4, तो अपन सबसे पहले 1 को ले लेते हैं, फिर 0 को ले लेते हैं, फिर सबसे 3 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 9, यानी कि 95,310 सबसे बड़ी हो गई और 10,359 सबसे छोटी हो गई। इसी प्रकार इसमें भी क्या करेंगे, 1 ले लेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है, फिर 6 ले लेंगे, फिर आप क्या करो 6 ले लो, फिर आप 7 ले लो, फिर आप 8 ले लो। इस प्रकार से इसमें 87,610 सबसे बड़ी संख्या थी और 10,678 सबसे छोटी संख्या थी। तो इस प्रकार से अपना कक्षा 8 का गणित विषय का कार्यपत्रक 3 कंप्लीट होता है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।